आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन वैक्सीन पर हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जायडस कैडिला की लैब में हैं और यहां पर विकसित हो रही वैक्सीन की जानकारी ले रहे हैं और इसके बाद पुणे और हैदराबाद भी जाएंगे। पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से त्राही त्राही कर रही है। 1 साल होने को है, लेकिन कोरोना की मार कम नहीं हुई है। अब भी ये वायरस मौत बांट रहा है, अब भी ये वायरस पैर पसार रहा है। ऐसे में सबकी नजरें कोरोना वैक्सीन पर हैं। भारत भी इस रेस में शामिल है। 3 वैक्सीन अंतिम चरणों में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों वैक्सीन प्रयोगशालाओं का जायजा ले रही हैं। प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव अहमदाबाद है, जहां डायसर बायोटेक की देसी वैक्सीन जायकोव डी का ट्रायल चल रहा है। कोरोना के कहर के बीच हर आम आदमी इंतजार कर रहा है कि कब कोरोना का वैक्सीन आए। उसी का जायजा लेने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पे पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायडस बायोटेक पार्क पर पहुंच रहे हैं और जो उनका काफिला है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पे जो जायडस के सीएमडी है पंकज पटेल, उनकी मुलाकात होगी। साथ ही वो पूरा रिव्यू करेंगे कि ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन कितने वक्त के अंदर तैयार हो जाए। अहमदाबाद की जायडस कैडिला कंपनी जायकोव डी के नाम से वैक्सीन बना रही है। ये वैक्सीन पूरी तरह से देसी है। इसका दूसरा ट्रायल हो चुका है। इसकी रिपोर्ट अगले महीने आएगी, फिर तीसरे फेज का ट्रायल होगा। जायडस मार्च के अंत तक वैक्सीन लाने की तैयारी कर रहा है। प्री वैक्सीन भी उसी तरीके की होगी कि पहले ही दी जाएगी। जैसे ही वैक्सीन लॉन्च होगी तुरंत हर किसी को ये वैक्सीन दी जाएगी ताकि उनको कोविड ना हो। और पोस्ट वैक्सीन यानी अगर एक बार किसी को कोविड हुआ है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसी दौरान ये वैक्सीन दी जाएगी ताकि जो एंटीबॉडीज है वो इस हिसाब से डेवलप हो जाए। प्रधानमंत्री ने यहाँ वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जाना कि वैक्सीन के तैयार होने से लेकर स्टॉक की प्रक्रिया क्या है। अहमदाबाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव हैदराबाद का है, जहाँ भारत बायोटेक कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रही है। भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम कर रही है। कोवैक्सीन के नाम से बन रही ये वैक्सीन ट्रायल के तीसरे फेज में है। तीसरा ट्रायल 10 राज्यों के 25 अस्पतालों में चल रहा है, जिनमें एम्स भी शामिल है। यहाँ न्यूरो साइंसेज के चीफ को भी वैक्सीन का डोज दिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जो देश का जंग है उसको प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हैदराबाद में है। हैदराबाद के इस हकीमपेट एयरफोर्स बेस पर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री लैंड करेंगे और यहाँ से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से भारत बायोटेक पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री की वैक्सीन यात्रा का तीसरा स्टेशन पुणे है और दोपहर बाद प्रधानमंत्री पुणे पहुंचेंगे, जहां सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन का काम चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड कंपनी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन रेस में सबसे आगे है। इसका तीसरा ट्रायल भी हो चुका है, जिसमें इसे 60 से 70% कारगर बताया गया है। इसे बस मंजूरी का इंतजार है। जिस वैक्सीन का इंतजार सिर्फ भारतवासियों को ही नहीं, दुनिया भर के 100 प्रगतिशील देश भी इस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, वो कोविशील्ड वैक्सीन इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनने वाली है, उसका उत्पादन होने वाला है। मौजूदा स्थिति में ये वैक्सीन फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में है। ये ट्रायल्स चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन के उत्पादन का जायजा लेने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आने वाले हैं। भारत के वैज्ञानिक इतिहास रचने की रेस में है। वैक्सीन का ट्रायल आखिरी दौर में है। उम्मीद है कि नया साल नई उम्मीद लेकर आएगा। वैक्सीन आ जाएगी, कोरोना को मार भगाएगी। अहमदाबाद से गोपी गांगर, हैदराबाद से आशीष पांडे, पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना की वैक्सीन आखिरी दौर में है और प्रधानमंत्री मोदी का भी प्लान पूरा तैयार है। फिर चाहे 135 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की बात हो या फिर वैक्सीन के रखरखाव की, प्राथमिकता भी तय है और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे।
कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी मैदान में आगे हैं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई तो प्रधानमंत्री मिशन वैक्सीन में जुट गए। आज तीनों वैक्सीन सेंटर का जायजा ले रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का बन जाना ही काफी नहीं है, इसे 135 करोड़ जनता तक पहुंचाना भी एक चुनौती है। कई सवाल हैं, मसलन पहला टीका किसे लगे, प्राथमिकता क्या हो, वैक्सीन का रखरखाव कैसे हो, कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी। मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहाँ से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर वैक्सीन को लेकर एक्शन प्लान भी मांगा है। पीएम ने साफ कर दिया कि कोरोना से लड़ाई के साथ साथ वैक्सीन को लेकर भी तैयारी जरूरी है। मकसद है जल्दी और सुरक्षित वैक्सीन लोगों तक पहुंचे। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। अभी वैक्सीन के दाम और डोज भी पूरी तरह से तय नहीं है। कौन सी वैक्सीन कितने फिक्स रेट पर मिलेगी और कितनी डोज में वैक्सीन से लोग ठीक होंगे, इसकी पक्की गारंटी नहीं है। कौन सी वैक्सीन भारत लेगा ये भी तय नहीं है। पीएम मोदी की टीम की हर वैक्सीन पर नजर है। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। दुनिया में जिस प्रकार के कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है पूरी तरह संपर्क में है। ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके। कोरोना की वैक्सीन अगले 3 से 4 महीने में भारत को मिल जाने की उम्मीद है। फरवरी में कम से कम 2 वैक्सीन भारत के पास होंगी और फरवरी-मार्च में वैक्सीनेशन भी शुरू हो सकता है। अगले साल सितंबर तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी तैयारी है। अहमदाबाद से गोपी गांगर, हैदराबाद से आशीष पांडे और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। तो वैक्सीन आएगी, कोरोना को भगाएगी, लेकिन कोरोना फिलहाल कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। पिछले 24 घंटे की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना से 485 लोगों की मौत हो गई है और दिल्ली की ही बात करें तो 15 दिनों से हर रोज करीब 100 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं कोरोना की वजह से। जहां वैक्सीन की तैयारी अंतिम दौर में है, वहीं कोरोना की मार भी जारी है। कोरोना के नए मामले थम नहीं रहे, रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। रोज महामारी लोगों की जान ले रही है। आज के नए आंकड़ों को देखें तो देश में 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए मरीज जुड़े हैं। तो 485 लोगों की इस वायरस ने सांसें भी बंद कर दी हैं। अब देश में कोरोना के कुल मामले 93 लाख से ज्यादा हो गए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,36,000 के पार पहुंच गई है। जो वैक्सीन है ये 2 डोजेज में आएंगी। एक पहला डोज और उसके कुछ हफ्ते बाद दूसरा डोज लगेगा, तो बूस्टर डोज भी साथ में लगेगा। तो उसकी पूरी तैयारी की पहला डोज कब लगेगा, पूरा उसको लाइन लिस्टिंग हो, इसमें भारत सरकार का ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। पूरा इसमें काम चल रहा है कि जैसे जैसे वैक्सीन तैयार होगी उसकी स्टॉक पाइलिंग भी चल रही है। तो जैसे उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलेगी तो एकदम ये रोल आउट हो पाए।
राजधानी दिल्ली का हाल तो और भी बेहाल है। 15 दिन से करीब हर दिन 100 लोगों की इस वायरस ने जान ली है। 24 घंटे में भी 5400 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में फिर से कोरोना से 98 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में अब कोरोना के कुल मामले 5,56,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं मौतों का कुल आंकड़ा 8,909 तक पहुँच चुका है। दिल्ली के आंकड़े मुंबई को डरा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने बाहर से आने वालों पर सख्ती तो दिखाई है, लेकिन वहां भी कोरोना की रफ्तार बनी हुई है। 24 घंटे में महाराष्ट्र से कोरोना के 6100 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। सूबे में कोरोना ने एक दिन में 85 लोगों की जान भी ले ली। कोरोना से त्रस्त दुनिया को अब भी वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन जब वैक्सीन नहीं है तब तक 2 गज की दूरी और मास्क ही जरूरी है। ध्यान रहे कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, वो बार बार पलटवार कर रहा है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।